ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अथ श्री कार्तिक महात्म्य। सूत उवाच श्रियः पतिमता मन्त्रे गते देवर्षि सप्तमे हर्षोत्फुल्लानना सत्या वासुदेवं मथा ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि जब नारद जी भगवान का दर्शन करके चले गए तब सत्यभामा प्रफुल्लित मुख हो श्री लक्ष्मीपति श्री वासुदेव भगवान से कहने लगी। सत्यभामा ने कहा कि मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल है। मेरे जन्म के देने वाले माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने तीनों लोकों में सुंदर मुझको उत्पन्न किया, जो मैं 16,000 स्त्रियों में आपकी सबसे प्यारी हूँ, जिससे मैंने आदि पुरुष कल्प वृक्ष सहित यथोक्त विधि से नारद मुनि के लिए समर्पण किया, जिसकी वार्ता को भूमि में स्थित जीव नहीं जानते हैं, वह यह कल्प वृक्ष मेरे घर में अब वर्तमान है। त्रिलोकी के नाथ श्रीपति जो तुम हो, तुम्हें भी मैं अति प्यारी हूँ। हे मधुसूदन, इससे मैं आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरे हित करने वाले हैं तो विस्तार से कार्तिक महात्म्य को मुझे कहिए, उसे सुनकर फिर मैं अपना हित करूँगी। हे देव, प्रत्येक कल्प में आपसे मेरा वियोग ना हो। सूत जी बोले कि ऐसे प्रिय के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और सेवक लोगों को निषेध करके विलास युक्त प्रिया के साथ में बैठ गए। उसके बाद जगतपति श्री कृष्ण जी प्यारी की प्रीति से उत्पन्न हुए आनंद से पुलकित हो प्रिया को संबोधित करके मुस्कुरा करके बोले, हे प्रिय, मुझे तुमसे अधिक कोई स्त्री प्यारी नहीं है। 16,000 स्त्रियों में तुम ही प्राण के समान प्यारी हो। तेरे लिए देवताओं समेत इंद्र ने भी विरोध किया और तुमने जो याचना की है वह अद्भुत है। इसलिए हे प्रिय, मेरी बात सुनो। सूत जी कहते हैं कि एक समय भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से गरुड़ पर चढ़े हुए इंद्र के लोक को गए। वहां जाकर कल्प वृक्ष को मांगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि कल्प वृक्ष मैं नहीं दूंगा। तब गरुड़ जी बहुत क्रोधित हो गए और वहां युद्ध छिड़ गया। फिर गरुड़ जी गोलोक में गौओं से भी युद्ध करने लगे। तब गरुड़ जी की चोंच की मार से उनके पूंछ और कान कटकर गिर पड़े। रुधिर भूमि में गिरने लगा। इन तीनों से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तमालपत्र, पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी। अतः मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष इनको दूर से ही त्याग दें। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन नहीं करें। इसके बाद में गरुड़ जी को भी गायों ने सींगों से मारा। हे प्रिय, तब गरुड़ जी के 3 पंख धरती पर गिर पड़े। उनमें पहले से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इन तीनों के दर्शन से शुभ फल मिलते हैं। अतः मैंने इस उपाख्यान का वर्णन किया है। जो फल गरुड़ जी के दर्शन से मिलता है वह इन तीनों के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है और उसके बाद मेरा धाम मिल जाता है। हे प्रिय, जो न देने योग्य, न करने योग्य और न करने योग्य, वह सब मैं उत्तम बातें करूँगा और तुमसे कहूँगा। जो भी तुम्हारे मन में हो वह मुझे पूछो। सत्यभामा बोली कि मैंने पूर्व जन्म में दान, व्रत अथवा तब ऐसा क्या किया है जिससे मैं मनुष्य जन्म लेकर इस लोक में आई और आपकी अर्धांगिनी हो गरुड़ की सवारी के योग्य हुई और आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के लोकों में भी गई। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ
कि मैंने पूर्व में क्या सुकृत किया है, अगले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव है और किसकी पुत्री हूँ, यह सब कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में किया है उसको मन लगाकर सुनो। जो तुमने पुण्य व्रत और कर्म किए हैं और जिसकी तुम कन्या हो, सब मैं तुमसे कहता हूं। कृतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात देववन में वेद वेदांग का पढ़ने वाला अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों में उत्तम देव शर्मा नामक ब्राह्मण हुए। अभ्यागतों का सत्कार तथा अग्निहोत्र करने वाला और सूर्य के व्रत में तत्पर, सदा सूर्य की सेवा करता हुआ साक्षात दूसरे के सूर्य के समान प्रतीत हुआ। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम कन्या उत्पन्न हुई। फिर उस पुत्रहीन ने पुत्री का विवाह अपने चंद्र नाम शिष्य के साथ कर दिया। उसी को पुत्र के समान मानता था और वह भी ब्राह्मण को पिता के समान जानता था। वे दोनों कभी कुश और समिधा लेने निमित्त वन में गए। हिमालय पर्वत के वन में जहां तहां विचरने लगे। तब उन दोनों ने आता हुआ एक भयानक राक्षस देखा। भय से सब अंग व्याकुल हो गए और भागने की भी सामर्थ्य नहीं रही। तब यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस के द्वारा वे मारे गए। ये दोनों उस क्षेत्र के प्रताप से और धर्मात्मा होने से मेरे समीपवासी मेरे गणों से वैकुंठ लोक में लाए गए। उन दोनों ने जीते जी सूर्य की पूजा आदि की। उससे मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति अर्थात देवी, इन सब देवताओं के उपासक मुझको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में पहुंचता है। एक में क्रिया तथा नाम से 5 प्रकार का अर्थात शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति रूप से होता हूँ। जैसे देवदत्त एक पुत्र, भ्राता आदि नामों से अनेक प्रकार का होता है। उसके बाद वे दोनों मेरे भवन अर्थात वैकुंठ में वास करने वाले, विमान में चलने वाले और सूर्य के समान कांति वाले, मेरे समान रूप हो, मेरे निकट स्थित हो, दिव्य स्त्री और चंदन के भोगों के भोगने वाले हुए। ओम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।